जो हज़रत इब्राहीम के ज़माने के इलाके थे, उन सबको वो अपने अंदर लेना चाह रहा है। अभी लेबनान पे उसने तबाही मचानी शुरू की है। यमन को वो छोड़ेगा नहीं। सीरिया, इराक, ईरान, सऊदी अरेबिया, तो ये तुर्की के भी कुछ इलाके, ये इसका जो एजेंडा है वो बहुत ही खतरनाक और बहुत ही ज़्यादा नेफेरियस है। हो सकता है वो हमला करे, मुझे कोई उसमें डाउट नहीं है कि वो नहीं करेगा, क्योंकि उनको जो ह्यूमिलिएशन हुई है, देखिए जो इन्होंने ईरान ने उनको जवाबी कार्रवाई की, उसका कोई जिक्र नहीं कर रहा, ना अमेरिका ना इजराइल, कि जी कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, ये तो इन्होंने कुछ भी नहीं किया। ये कहते हैं जी कुछ नहीं हुआ, लेकिन उनको हुआ है। अब अगर कुछ ना हुआ होता तो फिर बदला किस बात का ले रहे? हमारे साथ मौजूद हैं साबिक सफीर नायला चौहान साहिबा। आपको खुशामदीद कहते हैं सुनो पाकिस्तान में। नायला चौहान साहिबा, ये आपसे जानना चाहेंगे कि आज फलस्तीन जंग को 1 साल मुकम्मल हो गया है। इस जंग ने अक़वाम आलम, खास तौर पर मशरिक़ वस्ता को आपकी नज़र में कितना मुतासिर किया? ये तो वाज़ेह है कि बहुत मुतासिर किया। पहले तो ये कि शुक्रिया आपने प्रोग्राम में मुझे मदऊ करने का। इस वक़्त हालात बहुत क्रिटिकल हैं और इसके असरात जो हैं वो बहुत गहरे हैं। जितनी तबाही इज़राइल ने 7 अक्टूबर के बाद जो उसको नाकामी और जो उसको ह्यूमिलिएशन हुई थी, क्योंकि उन्होंने दुनिया पे एक प्रोपेगेंडा बिठाया हुआ था कि वो उनको कोई छू नहीं सकता, उनको कोई कुछ कर नहीं सकता, वो बहुत सुपीरियर हैं। तो जब उन पे हमास का हमला कामयाब हुआ, तो उन्होंने जो इतना बड़ा मिथ बनाया था, सबसे पहले वो मिथ टूटा और इज़राइल की जो वो खुशफ़हमी थी, उसको एक छोटी-सी जो है ग्रोह ने असलियत दिखा दी। उसको फिर इन्होंने बहाना बनाया अपना। नेतन्याहू का आपने देखा होगा, जी। न्यूयॉर्क में यूएन में भी गया, उसने नक्शे दिखाए। उन नक्शों में फ़लस्तीन का कहीं ज़िक्र नहीं। और अब वो बात करते हैं ग्रेटर इज़राइल की, और वो ग्रेटर इज़राइल क्या है? वो चाहते हैं कि दुनिया का नक्शा बदले। जो हज़रत इब्राहीम के ज़माने के इलाके थे, उन सबको वो अपने अंदर लेना चाह रहा है। अभी लेबनान पे उसने तबाही मचानी शुरू की है। यमन को वो छोड़ेगा नहीं। सीरिया, इराक, ईरान, सऊदी अरेबिया, तो ये तुर्की के भी कुछ इलाके, ये इसका जो एजेंडा है वो बहुत ही खतरनाक और बहुत ही ज़्यादा नेफेरियस है। अच्छा, ये बताइएगा नायला साहिबा, इस पर ज़रा अपनी राय दीजिएगा। इसराइल मशरिक़ वस्ता में ईरान के असर और रसूख को ख़त्म कर पाएगा और अपने नज़रिए को फ़रोग़ दे पाएगा? क्या लगता है आपको? बिल्कुल भी नहीं, ये उनकी बहुत गलतफ़हमी है। वो बेसिकली उसकी स्ट्रैटेजी है डिवाइड एंड रूल की। पहले तो अरब और अजम की डिवाइड, ईरान जो है वो अजम है, अरबों को अलग कर रहे। लेबनान में भी आप देख लें, बिल्कुल। कितनी सारी एथनिसिटीज़ हैं, लेकिन उनमें वो ईरान का कह के डिवाइड करके, उनको कमज़ोर करके उन पे हमला कर रहे हैं। लेकिन वहाँ पे उन्हें उनके बहुत से फ़ौजी मरे हैं, जो कि वो मान रहा नहीं है। तो अपनी नाकामी वो मानना नहीं चाहते। अब देखिए ईरान ने बड़ा कैलकुलेटेड रिस्पॉन्स दिया था और बड़े अरसे बाद दिया था। बिल्कुल। बड़ा अरसा ईरान खामोश रहा, लेकिन जब इज़राइल ने बढ़ता चला गया और उन्होंने जो है वो हिज़्बुल्लाह लीडर को भी शहीद किया, हमास के साथ भी वो उनकी जो है वो कत्ल-ओ-गारत हो रही है, तो उसमें उनको फिर अ, ये एक मतलब प्रूव करना है कि वो इतने मतलब बहुत कामयाब हैं, जो कि वो नहीं है। इज़राइल कामयाब नहीं है। अच्छा नायला साहिबा, ये भी फरमाइएगा कि अमरीकी मीडिया ये दावा कर रहा है कि इसराइल 7 अक्टूबर की याद में मुमकिना तौर पर ईरान पर हमला कर सकता है। होना तो ये चाहिए था कि तमाम आलमी कुव्वतें मिलकर
इसराइल को रोकती कि 1 साल मुकम्मल हो चुका है, अब जंग मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जानी चाहिए। लेकिन हम देख रहे हैं कि तेल और गैस की तनसीबात को निशाना बनाने की अमेरिका वार्निंग भी दे रहा है, और अगर इसराइल ये हमला कर देता है तो फिर ईरान के पास क्या स्ट्रेटेजिक ऑप्शन बचेगा? देखिए, हो सकता है वो हमला करे, मुझे कोई वो उसमें डाउट नहीं है कि वो नहीं करेगा, क्योंकि उनको जो ह्यूमिलिएशन हुई है, देखिए जो इन्होंने ईरान ने उनको जवाबी कार्रवाई की उसका कोई जिक्र नहीं कर रहा, ना अमेरिका ना इजराइल, कि जी कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, ये तो इन्होंने कुछ भी नहीं किया। लेकिन ईरान ने साफ कहा था कि हम सिविलियन जानों पे नहीं करते, हम फौजी इनकी जो है सेंटर्स उनको अटैक किया, तल अवीव में, जेरूसलम में उनकी फ्लीट्स को अटैक किया। ये कहते हैं जी कुछ नहीं हुआ, लेकिन उनको हुआ है। अब अगर कुछ ना हुआ होता तो फिर बदला किस बात का ले रहे? ऑब्वियसली उनको हुआ है तो वो जवाब करना चाह रहे हैं ना। तो झूठ के ऊपर फिर आपको 10 झूठ बोलने पड़ते हैं, और इजराइल को भी बिल्कुल 100 ठीक कह झूठ रही हैं। बोल रहा है अपने पहले झूठों को छुपाने के लिए। तो हो सकता है वो ईरान पे हमला करे, लेकिन ईरान ने बड़ा कैटेगोरिकली कह दिया है। आपने राहबर का सुना होगा खिताब जो उन्होंने जुमा के खुतबे में दिया, जी जी। बिल्कुल। और उन्होंने कहा कि कोई गलतफहमी ना हो, हम्म। अभी तक तो हम कैलकुलेटेड रिस्पॉन्सेस दे रहे थे, लेकिन अगर इजराइल ने इसकी जवाबी कार्रवाई करने की तो फिर हम भी दरेग नहीं करेंगे। अच्छा नायला तो साहिबा, खुदा न आखिर अगर में ये इस होता है, सवाल का जवाब दीजिएगा, क्या ये तनाज़ात का कोई सिफारती हल नहीं है, या अब मामलात जो हैं पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक पहुंच चुके हैं? देखिए पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तो मैं कभी नहीं कहूंगी। एज अ डिप्लोमेट यूएन में भी काविशें हो रही हैं। अब देखिए कुछ दिनों में यूएसए में भी इलेक्शंस हो रहे हैं, और वहां पे जो इजरायली लॉबी है वो दरअसल जो है सारा खेल खेल रहा है। लेकिन अभी यूएसए में भी उसके खिलाफ बहुत सी आवाजें उठनी शुरू हो गई हैं। $100 मिलियन के करीब वो उनके इलेक्शंस में पैसा डालने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि उनके जो पॉलिटिशियंस हैं उनको वो खरीद के खामोश कर सके। लगता नहीं है कि वो खामोश करने में कामयाब होंगे। हो सकता है इक्के दुक्के को खामोश कर लें, लेकिन उनके खिलाफ आवाजें अब बढ़ती जा रही हैं। उनकी जो एसोसिएशन है एपेक, जी उसको अब नाकामी का सामना है। तो ये पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की मैं बात नहीं करूंगी। पॉइंट ठीक ऑफ है। रिटर्न होगा, और इजराइल की जो ये खुशफहमी है कि वो इतना बढ़ेगा कि 10 ममालिक को वो खा जाए, ऐसे नहीं होगा। बिल्कुल ठीक। इसको पिटेगी और बुरी तरह। बिल्कुल, ये जो 10 ममालिक हैं ये इसराइल के लिए कभी भी तरने वाला साबित नहीं हो सकते। बहुत शुक्रिया नायला साहिबा आपके